श्रम संघ के विशिष्ट पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय और खदान के सुरक्षा समिति के सम्मानीय सदस्य, सभी स्टाफगण, मेरे कर्मचारी साथियों, ठेका श्रमिकों और बच्चे, आप सबको मेरा नमस्कार। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के 78वें वर्षगांठ की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं तिरंगे को नमन करता हूं और नमन करता हूं उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जिनके असीम बलिदानों के कारण आज हम सब एकत्रित होकर पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र भारत के इस पावन धरती पर खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस का यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना सक रहे हैं। साथियों, कुछ साल पहले, आज़ादी से पहले, मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश में आए। उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इस नीति के तहत उन्होंने धीरे धीरे करके व्यापार के बहाने हमें अपना गुलाम बना लिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पुनः सबको, पूरे भारतवासियों को एकजुट किया, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और यह आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि अंततः अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा और हमें आज़ादी मिली। ये होती है एक्चुअल में एकता की ताकत। हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, वर्ण, भाषा के लोग रहते हैं। डेमोग्राफिक तरीके से अगर देखा जाए तो भी हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम में जो अनेकता में एकता है वो पूरे विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत का है। आज़ादी के बाद हम सब एक होकर लगातार तरक्की के रास्ते पे चल पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में 2047 तक हमारे देश को विकसित देश बनाने का आह्वान किया है और पूरा देश इस रास्ते पर चल पड़ा है। आपने हाल ही में आए हुए बजट का भी अवलोकन किया होगा, उसमें भी विभिन्न प्रावधानों का समावेश किया गया है जिससे कि इस प्रक्रिया को गति दिया जा सके। साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा का स्थान सर्वोपरि होता है, हम सभी जानते हैं। और हमारे देश में जो ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत है वो कोयला है। ऊर्जा आपूर्ति के मामले में हमारी कंपनी मतलब कोल इंडिया लिमिटेड पूरे देश में जो ऊर्जा की मांग है उसका 72% लगभग ऊर्जा में कोयला हमारी कंपनी प्रदान करती है। हमें बड़ा गर्व है कि हम इतनी महान कंपनी में कार्यरत हैं और हमें भी देश के प्रगति में, ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग करने का मौका मिला है। साथियों, अगर हम कोयला उत्पादन की बात करें तो कोयले के उत्पादन से लेकर के उसके उपयोग तक पर्यावरण को प्रभाव होता है, पर्यावरण दूषित होता है और इससे बचने के लिए हमारी कंपनी ने अलग अलग ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी कदम बढ़ाया है। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों तक कोयले का विकल्प एनर्जी के क्षेत्र में नहीं दिखाई देता। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के दूसरे रास्ते भी सोचने होंगे। हाल ही में हमारे कोयला मंत्री ने एक आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। एक पेड़, ऐसे तो लगता है कि एक पेड़ है, लेकिन जो कोयले का जो मुख्य नुकसान होता है पर्यावरण को वो होता है कार्बन फुटप्रिंट। मतलब अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो कोयले के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम देखें कि नेचुरली जो है ये पेड़ ही है जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और हमको जीवनदायी वातावरण प्रदान करते हैं। मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं, उसका पोषण करें जिससे वो बढ़े और हम हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाएं। साथ ही साथ हमारे सीएमडी साहब ने भी इस तारतम्य में पिछले इसी वर्ष जनवरी में हरित माइनिंग का आह्वान किया। हरित माइनिंग को अगर हम संक्षेप में समझें तो हमारे जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं एनर्जी के लिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट है या जो भी है जिससे हम कोयले को भेज करके वहां से हम विद्युत उत्पादन करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को अगर बढ़ा दें तो हम जितना कोयला उत्पादन करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी। इससे पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। साथ ही साथ अगर हम मिसयूज को रोकें, एनर्जी के मिसयूज को रोकें, तो भी हम एक तरह से वातावरण को
जो प्रदूषण हो रहा है उसकी बचत हम कर सकते हैं। साथियों, हम भी सब ऊर्जा परिवार के लोग हैं। हम सब भी कोयले के उत्पादन करके देश की प्रगति में अपना हाथ बटाते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारा इस वर्ष का उत्पादन लक्ष्य 8 लाख टन का है और अब तक लगभग हमने 2.5 लाख टन कोयला का उत्पादन कर लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जितनी मेहनत से, जितने लगन से कोयले के उत्पादन में हमारा कंधे से कंधा मिला करके साथ देते हैं, हम 8 लाख को क्या इससे भी ज्यादा उत्पादन करेंगे और पूरे हसदेव क्षेत्र में ऊर्जा खदान का नाम रोशन करेंगे। साथियों, हमारा जो उद्योग है यह प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कार्य करना पड़ता है। ये उस उद्योग की परंपरा रही है, इसलिए इस उद्योग में खतरे की संभावना हमेशा बनी रहती है। इन्हीं खतरों को दूर करने के लिए कुछ नियम विनियम आदि बनाए गए हैं। हम सबको चाहिए कि हम उसके साथ रहकर उनका पालन करते हुए कोयले का उत्पादन करें, जिससे कि हम सुरक्षा के साथ उत्पादन करें। मैं हमेशा कहता हूं, सुरक्षा हमारे घर से शुरू होती है। हम सबको सुरक्षा को एक आदत बना के चलना है, एक आदत की तरह लेना है, तभी एक्चुअल में जो सुरक्षा की बात होती है वो सामने दिखने को आता है। नहीं तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें नुकसान होता है। साथ ही साथ मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, निरंतर अपने चिकित्सक से सलाह लें और वो जो सलाह देते हैं उनका पूरा पूरा पालन करें। मैं कभी कभी सुनने को मिलता है कि हमारे यहाँ जब कैंप लगता है कि किसी को बीपी की शिकायत है लेकिन वो बीपी की गोली नहीं खा के आया और उसका बहुत बीपी दिखता है। ऐसी शुगर के कुछ पेशेंट सामने आते हैं। ऐसा ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। स्वस्थ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, खदान सुरक्षित रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, सुरक्षित खदान में प्रोडक्शन अपने आप होगा। अंत में मैं एक बार जो हमारे पेरिस ओलंपिक में मेडल लाए हैं उन सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत।